हाय तारक। हे तारक, तारक लिसन। तारक लिसन टू मी प्लीज। तारक लिसन टू मी। इतने दिनों तक कहाँ चली गई थी तुम? ये कितना टेंशन में था और अब तुझे क्या हो गया है? जरा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या इसमें? कोई इसका इंतजार कर रहा है, कम से कम बाय बोल के तो चली जाती। वही तो बताने आई हूँ। ये लो वेडिंग कार्ड। अरे अरे अरे, तुम इसे क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो मुझे? इतने दिनों से प्यार प्यार करके परेशान करती रही और अब शादी का कार्ड दोगी तो और क्या करूंगा? ये कार्ड किसका है देखा तुमने? ये तो तुम्हारा नहीं है। हर चीज की जल्दबाजी और गुस्सा। देखो मैं ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, प्लीज क्या है ये सब? ओके, शॉर्ट एंड स्वीट में एक स्टोरी बताती हूँ। मेरे डैड डॉक्टर चंद्रमोहन तुम्हें मिलवाया था, मेरी मॉम लक्ष्मी। अलग अलग जाति के थे, प्यार हो गया, प्यार करके शादी भी कर ली। प्यार करने वालों के लिए एक ग्रेट एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने। ताजमहल की तरह एक और महल बनाना चाहते थे। 6 महीने पहले मॉम कैंसर की वजह से चल बसी। मॉम के बिना डैड अपनी लाइफ कैसे जी पाएंगे ये बात परेशान करती थी। मगर 2 हफ्ते पहले डैड ने आकर मुझसे कहा, आई एम फीलिंग लोनली, तुम भी जल्दी ही तारक से शादी करके चली जाओगी, इसलिए तुम्हारी मॉम की क्लोज फ्रेंड शारदा, शी इज ऑल्सो अ विडो, तुम उसे जानती हो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उससे शादी करूंगा। वैसे आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, ये सच मुझे पता था, पर प्यार को भूलना भी आसान नहीं होता। लेकिन मॉम के साथ 25 साल गुजारने के बाद भी डैड इतनी आसानी से भूल गए, वो भी किसी और के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं होता तारक। हर कोई तुम्हारे पिता जैसा नहीं होता मीरा। ये सब मुझे नहीं पता, जो दिखता है, जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, बस वही सच है। स्टॉप इट मीरा, अब तुम क्या करना चाहती हो? मरते दम तक मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा, आई लव यू फॉरएवर, ये सब कुछ झूठ है। उस दिन जब तुम मुझसे मिली थी तो प्यार और दिल ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। उस दिन वो सही था और आज ये सही है। ये प्यार भरोसा, इसकी क्या गारंटी? मेरा इन सब पर से भरोसा उठ गया है। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। चलती हूँ, बाय। क्या खेल खेल रही हो मेरे साथ? मीरा, कैसे साबित करूं मेरा प्यार? हाँ, कोई जरूरत नहीं है, मेरे डैड की तरह तुम भी मुझे भूल जाओगे। इट्स इम्पॉसिबल मीरा। इट इज पॉसिबल। सरला जी, आप तो इसे समझाइए ना। मेरी बात सुनो हमारे बेटी। मामले में किसी की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। मेरी जिद के बारे में तुम मुझसे अच्छी तरह से जानते हो। एक बार जो मैंने डिसाइड कर लिया तो बस। ठीक है, अगर मुझे तुम्हें अपने प्यार का भरोसा दिलाना है तो मुझे क्या करना होगा? तुम थोड़े दिनों के लिए मुझसे दूर रहो। कितने दिनों तक? 10 दिन, 20 दिन, 30 दिनों तक? 60 डेज, जस्ट 60 डेज तुम्हें मुझसे दूर रहना है। तुम्हारा मोबाइल दो। मेरी यादें भी किसी भी तरह से तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। हमारे प्यार के बारे में किसी को नहीं बताना, तुम्हें मेरी कसम। लेकिन क्यों? वरना कोई भी समझदार लड़की तुम्हारे करीब नहीं आएगी। यहाँ का वजूद तो डिलीट कर दिया तुमने, लेकिन यहाँ का क्या? दैट इज द चैलेंज। इन 60 डेज के बाद भी अगर तुम्हारे दिल में मैं ही रही तो तुम जो कहोगे मैं करूंगी, पर ऐसा नहीं होगा, मैं जानती हूँ। वो कैसे? तुम जिसे भी चाहो उसे भूल सकते हो तारक। तुम्हें अपनी जान समझने वाले अपने दादाजी को भूलकर तुम 22 सालों से यहाँ जी रहे हो ना। मुझसे मिले तो तुम्हें 1 ही महीना हुआ है, मुझे कैसे नहीं भूलोगे? वेरी फनी। तुम जिसे भी चाहो उसे भूल सकते हो तारक। तुम्हें अपनी जान समझने वाले अपने दादाजी को भूलकर तुम 22 सालों से यहाँ जी रहे हो ना। मुझसे मिले तो तुम्हें 1 ही महीना हुआ है, मुझे कैसे नहीं भूलोगे? वेरी फनी। हेलो दादाजी, मैं पहचान गया बेटा, तूने फोन किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। क्या बात है, तुझे कोई परेशानी तो नहीं है ना? कुछ नहीं दादाजी, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। क्या बेटा, तू मुझसे मिलने आ रहा है?
मिलने आ रहा है तू मेरे पास आ रहा है। मेरा तारक मुझसे मिलने आ रहा है। हे भगवान, तेरी जय हो। सुनो, हम लोग एरोप्लेन के पास नहीं जा सकते क्या? हमारे देश में अभी इस तरह की सुविधा लोगों को नहीं दी जाती। बाबूजी। हाँ नमस्ते। सरला, तुम कैसी हो? तारक कहाँ है? आया है ना। पर कहाँ है वो? आपके पोते को आपको ही पहचाना होगा। दिल को दिल से राह होती है, खून को देखते ही खून में लहर उठती है। मैं उसे जरूर पहचानूंगा। तारक? हाँ दादाजी। कैसा है तू मेरा बेटा? ठीक हो दादाजी। दादाजी जरा एक मिनट, चलिए। मेरा पोता तारक। वहीं रुको, एक मिनट। बाहर वालों की नजर, घर वालों की नजर, किसी की भी नजर ना लगे। हमारे घर आने वाले हर मेहमान की आरती उतारना हमारी संस्कृति है। ये तो यूरोज है। अब इसे मैं कहाँ एक्सचेंज कराऊं? हाँ? अच्छा छोड़ो, बहुत सालों के बाद तुम घर आए हो। दायां पैर आगे करके अंदर आ जाओ। ये दादाजी वहाँ देखो। हाँ? अरे अभी तो ये तस्वीर तारक के साथ एयरपोर्ट पर ली थी, इतनी जल्दी लग भी गई। कैसी लगी? अरे दादाजी टेक्नोलॉजी। वो तुम्हारी बचपन की तस्वीर है तारक। तुम्हें देखने की खुशी में मैं इनका परिचय करवाना भूल गया। रविंद्र, एक बेटे की तरह इसने मेरे जितने भी बिजनेस है उन्हें संभाला है और परिवार की जिम्मेदारी उठाई है। वेलकम होम। हेलो सर। ये अपने रिश्ते में ही है। इससे तुम्हारे पापा की शादी। लक्ष्मी इसी घर में रहती है। नमस्ते, मैं 1 मिनट में आई। कंटिन्यूइंग, ये नागेंद्र हैं, रविंद्र अंकल के छोटे भाई। और ये है इनकी बीवी, किचन क्वीन, साक्षात अन्नपूर्णा देवी हैं ये। नमस्ते। खाना बनाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ डाले बिना चटपटा खाना बनाना तो सिर्फ इनको आता है। इनका नाम है शरद, रविंद्र अंकल का बेटा। और ये जो है रविंद्र की प्यारी बीवी श्रुति। नेक्स्ट जनरेशन प्रतीक, प्रतीक्षा। ये दोनों इनके प्यार और संस्कार में पले बड़े हैं। गो गो गो, अंकल को हाय बोलो। हाय अंकल। अंकल, आपकी हाइट इतनी है कि हमें सर उठा के देखना पड़ रहा है। अब हाइट बराबर है ना?
सबका इंट्रो हो गया? आपने सबका इंट्रोडक्शन तो ले लिया, लेकिन एक इम्पोर्टेंट इंसान तो अभी भी बाकी क्या है। मतलब? मेरा ओह सॉरी, बोलो। मेरा नाम स्नेहा है। दादाजी के गार्डन में काम करने वाली रमैया जी की बेटी हूँ। खून का तो कोई संबंध नहीं है मेरा। ऐसा क्यों कह रही है बेटी? कभी कभी मुश्किलों के दौर में खून के रिश्ते भी उसे नहीं बचा पाते। बाहर वालों के खून की जरूरत होती है, और तुम भी हमसे ही हो। इसके पूरे परिवार के लोग मेरी सेवा कर रहे हैं। मेरी सेहत की देखभाल के लिए इसने अपनी पढ़ाई ही बीच में रोक दी। ओह ग्रेट। इसका एक और नाम है, कवित्री मैडम। किसी भी कॉन्वर्सेशन के बीच में ये कविता की पंक्ति ना जोड़े तो इसका कुछ नहीं होता। तारक, अपने पूरे परिवार को तुम इस फोटो में देख सकते हो। और एक जन है। हाँ?